गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोग को अल्कीन बताने जा रहे हैं। अल्कीन में बताएंगे हम, देखिए अल्कीन में हम क्या क्या बताएंगे। अल्कीन में बताएंगे फॉर्मूला अल्कीन का, क्या चीज का, अल्कीन का बताएंगे फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बताएंगे, नेमिंग ऑफ अल्कीन बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे एक चीज और बताएंगे, साइक्लो अल्कीन का नेमिंग करने के लिए बताएंगे क्या, तो साइक्लो अल्कीन का नेमिंग, इन सारी चीजों को बताएंगे। चलते हम बताते हैं आपको। सबसे पहले फॉर्मूला, या तो फिर फॉर्मूला से पहले हम जानते हैं यूज ऑफ अल्कीन। चलिए हम सबसे पहले फॉर्मूला ही बताते हैं, उसके बाद यूज बताते हैं। फॉर्मूला हमारा अल्कीन का होता है CnH2n होता है, ठीक है। CnH2n ये हमारा अल्कीन का फॉर्मूला होता है। आप ये बोल सकते हैं, पहले बता दिए अल्कीन का फॉर्मूला, तो हमें बताइए यूज ऑफ अल्कीन। यूज ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन का यूज है सिंथेसाइज ऑफ प्लास्टिक फ्यूल अल्कोहल, इन सारे चीजों का सिंथेसाइज किया जाता है। मतलब सिंथेसाइज करने का मतलब रीयूज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यूज में आप ये नोट्स कर सकते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्लास्टिक फ्यूल एंड अल्कोहल, ठीक है। फॉर्मूला में आप यूज कर सकते हैं CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है। यह कंपाउंड जो होता है, जो अल्केन हमारा जो था सेचुरेटेड था, अल्कीन जो हमारा होगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन होता है? सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। इन दिस कंपाउंड्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। इट मीन्स कहने का मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमारा जो होगा वो होगा अल्कीन और अल्काइन। अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा जो होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा कौन कौन होगा? सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, जिसको हम बोलते हैं अल्केन। अगर इसमें एग्जांपल पूछ देगा कि सेचुरेटेड कंपाउंड में एक एग्जांपल दीजिए, तो CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। अब अनसेचुरेटेड में एग्जांपल बोलेगा तो अनसेचुरेटेड में CH2, जिसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बताते हैं और सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, देखिएगा। स्ट्रक्चर बताएंगे, अल्कीन का स्ट्रक्चर, अल्काइन का स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों का स्ट्रक्चर बताएंगे। चलिए देखिए,
फिर उसके बाद हम बताएंगे नेमिंग करने के लिए कि अल्कीन का नेमिंग कैसे होता है। चलिए देखिए, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर देखने के पहले हम और सारी चीज़ों को बताते चले जाएंगे धीरे धीरे धीरे। देखिए स्ट्रक्चर बताते हैं। CH2 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो C ये हो गया CH2 का स्ट्रक्चर अल्कीन का। देखिए और आगे बढ़ते हैं। C डबल बॉन्ड C, इसका आपको बताया था अल्केन में सबसे पहले बताते हैं कार्बन को जरूरत होता है 4 हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन एटम को कितना जरूरी है, देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड है इसके मतलब एक नॉर्मल सी बात में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो एक चीज ये बताइए कि इसके पास कितना हाइड्रोजन एटम छूटा, 2 छूटा ना। ये इसके पास 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन एटम, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार हम बताते हैं कि इसमें जो है 2 बॉन्ड इधर है तो 2 हाइड्रोजन एटम ये हुआ, 1 हाइड्रोजन एटम ये हुआ, इसके पास इस तरह से। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये 2 हुआ तो 2 हाइड्रोजन एटम, और एक ये हमारा जो हुआ 1 हाइड्रोजन एटम, ये जो हुआ टोटल मिला के 3 हाइड्रोजन एटम हुआ। तो 3 हाइड्रोजन एटम हुआ तो इसमें 1 हाइड्रोजन एटम जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है, मतलब C ऐसे है, 1 हाइड्रोजन एटम है तो इसमें हाइड्रोजन एटम 3 और ऐड करेंगे तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। जब इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो इसको स्ट्रक्चर में बनाने के लिए देखिए एक छोटा सा क्लू है, जैसे कि हाइड्रोजन पास ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, ये जो हो गया कंप्लीट बॉन्ड बना लिया। स्ट्रक्चर इस तरफ से इसका ये होगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आगे और बढ़ते हैं। इसका अल्केन का नेमिंग करने के लिए बताते हैं। इसमें बताएं पहले क्या फॉर्मूला बताएं, दूसरा बात ये बताएं कि यूज ऑफ अल्कीन कहाँ यूज होता है। तो उसमें बताएं कि सिंथेसाइज ऑफ अल्कोहल, प्लास्टिक और फ्यूल वगैरह में सिंथेसाइज, मतलब सिंथेसाइज आपको ये बताएं कि सिंथेसाइज मतलब रीयूज, जो वैसा सामान जो रीयूज हो जाए, फिर से यूज कर लिया जाए तो उसको सिंथेसाइज बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम बताया फॉर्मूला नेमिंग करने के लिए। अब हम बताते हैं कि नेमिंग ऑफ अल्कीन। नेमिंग ऑफ अल्कीन में हम ये बताएंगे, इसमें रूल आता है, रूल नंबर फर्स्ट, select the longest carbon chain having maximum number of डबल बॉन्ड। सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या तो देखना है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब वैसा चैन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो उसमें देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, सी डबल बॉन्ड सी
इस टाइप से, तो इस टाइप से मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सी। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारा कहाँ से आ जाएगा? देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये होगा, कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इधर से, जो इधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ये आया हमारा और एक ये आया 2। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये सोच लेते तो हमारा एक आता, क्या एक ये वाला आता, ये छूट जाता, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो होगा, ये होगा लॉन्गेस्ट चेन जो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसको एग्जांपल को, चलिए आगे बताइए। दूसरा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, नेमिंग इन such a way, naming in such a way that double bond, naming in such a way that double bond gets lowest locant। कहता है नेमिंग इन ए सच ए वे दैट डबल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेंट। चैन पहले सिलेक्ट कर लेना, उसमें देखना लोवेस्ट लोकेंट चेक करने के लिए देखिए एग्जांपल, पहले हम क्या बताए थे कि डबल बॉन्ड को ये करने के लिए नेमिंग करने के लिए, तो उसमें हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड किधर से आता है। अगर ये सपोज कीजिए, आप ये बताइए इधर से हम जब लेते तो आपका डबल बॉन्ड ये वाला जो लेते तो आपका डबल बॉन्ड आता सिर्फ एक आता ना, सिर्फ यही ना आता, सिर्फ ये वाला आता डबल बॉन्ड। और हम बता रहे हैं कि अगर देखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा या गौर फरमाइएगा श्रीमान। चलिए देखिए डबल बॉन्ड अगर ये लॉन्गेस्ट चैन लेते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा कितना आएगा? डबल बॉन्ड हमारा 2 आएगा। तो ये हुआ हमारा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसमें कह रहा है नेमिंग इन सच ए वे दैट डबल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेंट, मतलब कि सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड किधर से आता है? इधर से। जैसे लोवेस्ट लोकेंट चेक करने के लिए नेमिंग इसका, तो सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं, कार्बन का नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। फिर इधर से नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इधर से चलते हैं तो हमारा आता है डबल बॉन्ड 3 पे और उसके बाद आता है 4 पे। उधर से जब चलते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड आता है 1 पे, उसके बाद जो होता है 2 पे आता है। तो हम बताएं लोवेस्ट लोकेंट किसको बताया? तो लोवेस्ट लोकेंट 3 नहीं होगा, लोवेस्ट लोकेंट हमारा 1 होगा। तो इसका नेमिंग हमारा इधर से होगा, ना कि इधर से होगा। ये नेमिंग करने का स्टाइल है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं नेमिंग करने के लिए। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे, जिसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो एंड आइडो सब्स्टिट्यूएंट बताए थे। चलिए हम बताते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में हम सिर्फ ये बताए थे, क्लोरो बताए थे, फ्लोरो आपको नहीं बताए थे कि आप यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, फ्लोरो ब्रोमो आइडो ये बताए थे। एक्स ग्रुप है, इसको हाइड्रोजन ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको फ्लोरो बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं,
इसको आयोडो बोलते हैं। चलिए ये लिख लीजिएगा, रिटेन कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूएंट हमारा जो होगा क्लोरोब्रोमो आयोडो। पाइरुविटी के बात आता है, तो पाइरुविटी के बात आता है तो पाइरुविटी के बात आता है तो पाइरुविटी के बात आता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाइरुविटी किसका सबसे ज्यादा होगा, कौन बॉन्ड सबसे मजबूत होगा पाइरुविटी में, तो पाइरुविटी में डबल बॉन्ड का ज्यादा मजबूत होगा। जितना बॉन्ड ज्यादा होते चला जाता है उसका पावर उतना ही कम होते चला जाता है। ठीक है, तो ये पाइरुविटी की बात हुआ। अब चलिए नेमिंग के लिए तो रूल बताए, अब चलिए बताते हैं। सी 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 सी। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट बताइए कहाँ कहाँ रखें, सब्स्टिट्यूएंट बताइए। चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं CH3, और कहीं रखे, चलिए यहाँ पे रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। चलिए देखिए इसका नेमिंग करने के लिए बताया, क्या बताया थे, लोवेस्ट लोकेंट विथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमारा किधर से आ रहा है, जैसे देखिए इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका लॉन्गेस्ट साइड सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा, सीधा होगा। देखिए लॉन्गेस्ट साइड हम सिलेक्ट कर लिए, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड सिलेक्ट करने के बाद हमको देखना है कि लोवेस्ट लोकेंट हमारा किधर से पहले आ रहा है। इधर से हमारा डबल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेंट किधर से आ रहा है, 1 पे इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से डबल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेंट हमारा कितना पे आ रहा है, 4 पे, तो लोवेस्ट लोकेंट हमारा 4 पे आ रहा है, और इधर से हमारा 1 पे आ रहा है। तो फॉलो किसका करेगा, इधर से नेमिंग का फॉलो करेगा। ये हमारा क्या है, मिथाइल है। बताए थे एक चीज इसमें, देखिएगा एक चीज ये बताए होंगे आपको, CH4 में से एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करते हैं तो उसको CH3 बनता है, इसको हम बोलते हैं मीथेन। चलिए देखिएगा, इसको हम बोलते हैं मीथेन। एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद ये CH3 मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मिथाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, इतना बताया ना। अब देखिए इसको नाम देते हैं मिथाइल, इसका नाम देते हैं हम क्या, मिथाइल। क्या देते हैं, मिथाइल। चलिए नेमिंग करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं नेमिंग के लिए। नेमिंग के लिए देखिएगा धीरे धीरे, नेमिंग के लिए देखिएगा, मिथाइल है ना, कि इधर से करना है ना, तो कितना पे मिथाइल छूट रहा है, देखिए मिथाइल हमारा कितना पे है, 3 पे मिथाइल है ना। देखिए मिथाइल हमारा कितना पे है, 3 पे है, फिर एक और मिथाइल कितना पे है, 3 पे है। अब इसको छोड़िए, इसको बंद कीजिए। सबसे पहले बताते हैं इसको नेमिंग करने के लिए, इसको नेमिंग करने के लिए छोड़िए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, छोड़िए, इसको 4 हुआ, इधर से लोवेस्ट लोकेंट हमारा 1 हुआ, इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो नेमिंग में आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन का आइटम कितना है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, पेंट है, लिख सकते हैं। 1 पर छूट रहा है क्या, हमारा डबल बॉन्ड, इसको EN लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, सही है। चलिए एक और क्लू, इसको पेंट है, पेंट 1 के जगह पे 1 को इसमें हाइड करके EN भी लिखा जा सकता है। ये भी आपका सही है और ये भी सही है। एग्जाम्पल में ये भी आ सकता है। अगर यहीं पे अगर सपोज कीजिए 2 बॉन्ड रहता, कहीं पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे 2 बॉन्ड छूटा हुआ रहता, तो आप यहाँ पे 2 इस टाइप से नहीं लिख सकते थे, इस टाइप से नहीं लिखते। लेकिन ये एक ही बॉन्ड के वजह से
इस टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए दोनों सही है। सही है। चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे सबचुएंट हमारा CH3 है, यहाँ हमारा सबचुएंट हमारा CH3 है। कितना पे छूट रहा है? उधर से लोवेस्ट लोकेंट हमारा इधर से कितना 4 पे है, इधर कितना से 1 पे है। कितना पे हाइड्रोजन एटम कह रहे हैं। सबचुएंट हमारा कितना पे छूट रहा है? 3 पे। तो सब 3 लिखते हैं। 3 क्या है सबचुएंट में? क्या है सबचुएंट में? हमारा मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल छूट रहा है, तो क्या होगा? डाइमिथाइल होगा। ठीक है। एक चीज बताएं इसको, लॉन्गेस्ट चेन में एक चीज आपको बताए थे कि 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो पेंट हुआ। कितना पे छूट रहा है? लोवेस्ट लोकेंट का डबल बॉन्ड कितना पे छूट रहा है? 1 पे छूट रहा है, EN हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3। इसको देखिए, एक ये लिखने का तरीका हुआ, दूसरा हमारा ये तरीका होगा 3 डाइमिथाइल। देखिए 3 डाइमिथाइल पेंट इन होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं। नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कीजिए नोट डाउन। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। मिटाएं, बहुत गर्मी है यार। बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए देखिए कितना, देखिए इसको इस तरह से बताया था आपको बॉन्ड नोटेशन का क्वेश्चन। अल्केन में आपको बताए हुए बॉन्ड नोटेशन, यही क्वेश्चन है जो बॉन्ड नोटेशन का क्वेश्चन है ये सब। चलिए ये सब क्वेश्चन बताए तो बॉन्ड नोटेशन का क्वेश्चन देखिएगा। 6 कार्बन का लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 6। देखिए 1 2 3 4 5 1 6। चलिए इसमें देखिएगा कि इसमें देखिए कार्बन का एटम लगा दीजिए। कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है। इसमें नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग भी कर दीजिए। 1, चलिए हम देखते हैं आप ही के अनुसार, 2 3 4 5 1 6। चलिए अब इसमें नंबरिंग कर दिए तो इसमें अब सबचुएंट नंबरिंग करने के बाद सबचुएंट हम कहीं पे लगाते हैं। चलिए देखिए सबचुएंट हम यहाँ पे लगाते हैं। सबचुएंट में हम ये दे देते हैं Br। ठीक है। अब अल्कीन का क्वेश्चन बता रहे तो अल्कीन का क्वेश्चन बताने से हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए। ठीक है। अब इसका नेमिंग बताइए। पहले देखना होगा, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना होगा। चलिए लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा चूज हो गया। कितना का लॉन्गेस्ट चेन चूज हुआ? देखिएगा लॉन्गेस्ट चेन यहाँ कितना का, 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हुआ ना, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है कितना।